Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to move forward towards the grammar part. Okay, so in grammar we are going to study articles. Now what are articles? Articles are the words or alphabets that are used before the nouns, okay, in reference to nouns. Okay, noun से पहले हम articles use करते हैं. And what are the three articles? कौन कौन से होते हैं articles? A and the. So in grammar basically there are three articles: a and the. Okay, and there are different rules that we have to follow while using these articles. Just ऐसे ही नहीं कि हमने कहीं पर भी use कर लिया. We have to follow certain rules. So we are going to study them. Okay. So students, first of all, you know what are vowels and what are consonants. Vowels और consonants आपने पढ़े होंगे. Vowels होते हैं A, E, I, O, U और consonants होते हैं इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं like B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. तो ये जो सारे हैं ये क्या हैं? ये consonants हैं. So vowels और consonants आपको अच्छे से पता है because आप earlier classes में आप इनके बारे में पढ़ चुके हो. Okay, now N is used before the vowel sound words and A is used before the consonant sound words. Okay, so जहाँ पर भी आप कोई भी noun A, E, I, O से शुरू होता है या वहाँ पर A, E, I, O, U का साउंड अगर आता है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करोगे? N यूज़ करोगे. और जहाँ पर कोई भी नाउन B, C, D, F मीन्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है वहाँ पर आप A यूज करोगे. ओके, सो A इज यूज विद कॉन्सोनेंट वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स एंड N इज यूज विद द वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल्स. क्लियर? ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन. ओके, सो वहाँ पर हम ये आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है. Okay, so first of all let's study some examples, students. Now look here, there are some examples. Words like baby, eye, and car, egg, bottle, officer, year, urn, lemon, tree, ass, woman, inkpot, ship and uncle. अब इनके सामने आप देख रहे हैं किस तरह से A और N यूज किया गया है. Now look here, A baby. सो हियर फर्स्ट जो बेबी में आप देख रहे हैं फर्स्ट अल्फाबेट हमारा क्या है? बी, विच इज अ कॉन्सोनेंट. तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? ए यूज किया गया है. नेक्स्ट वन आई. आई इज अ वावल. ई से शुरू होता है ना, ई से शुरू हुआ है ये नाउन और ई जो है ये क्या है? वावल है. तो यहाँ पर हमने एन यूज किया है. ओके, नेक्स्ट इज एंड. यहाँ पर ए अगेन अ का साउंड आ रहा है तो यहाँ पर हमने ए एन यूज किया है. नेक्स्ट इज कार. ये सी से शुरू हो रहा है ये नाउन और सी, व्हाट इज सी? सी इज अ कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पर हमने ए यूज किया है. क्लियर? नेक्स्ट इज एग. एग, एग का साउंड आ रहा है ना, ई जो कि वॉवल है तो हमने यहाँ पर एन यूज किया है. फर्स्ट अल्फाबेट आप चेक करो. नेक्स्ट इज बॉटल. बॉटल में बी जो है दैट इज कॉन्सोनेंट. वर्ड इज बिगिनिंग विद बी विच इज अ कॉन्सोनेंट. सो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ए बॉटल. नेक्स्ट ऑफिसर. ओ. ओके, सो दिट ओ इज अ वॉवल. योर वर्ड इज स्टार्टिंग विद ओ विच इज अ वॉवल. सो हियर वी आर गोइंग टू पुट ए एन ऑफिसर. नेक्स्ट इज ईयर. ईयर, इसमें जो कॉन्सोनेंट है क्या है? वाई है. सो यहाँ पर कॉन्सोनेंट के सामने हमें क्या यूज करना है? ए यूज करना है. अ ईयर. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑन. यू आर एन. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. एन ऑन. नेक्स्ट डैश लेमन. एल इज अ वॉवल और कॉन्सोनेंट? यस, इट इज कॉन्सोनेंट. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ए लेमन. अगेन next tree. A tree because T is consonant so we are going to use your A. Next is ass. तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? N because जो A है वो vowel है. Next woman. so यहाँ पर भी हम A यूज करेंगे. Next is dash inkpot and inkpot. Okay. Next dash ship. A ship.
So dash ship, a ship. Okay. And last is uncle. Again U is the vowel. So हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? N यूज किया. Clear all of you? Now एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ए और एन जो है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होते हैं. इट मीन्स कि जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हम ए एन यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई चीज प्लूरल में है, प्लूरल का मतलब आपको पता है कि एक से ज्यादा है, वहां आप ए और एन यूज नहीं कर सकते. ए और एन का मतलब होता है कि आप वहां पर एक ही चीज के बारे में, एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हो. अब हमने जो एग्जाम्पल्स अभी पढ़े उनमें आपने देखा किसी के आगे भी एस ई एस ये सब नहीं लगा हुआ है, उन्हें वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, वो सिंगुलर फॉर्म में. वर्ड्स लाइक बेबी, आई, एंड, कार, एग, बॉटल, ऑफिसर, ईयर, ये सारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं. तो इनके आगे हमने ए और एन यूज किया है. क्लियर है? ओके. So now we are going to study some more sentences, some more examples. Okay. So look students, apple is fruit. Now this sentence is wrong. हम यहाँ क्या लिखेंगे? An apple is fruit. Why we have used an? हमने यहाँ पर an क्यों यूज किया है? क्योंकि a जो है that is vowel. Okay. Next is umbrella is a useful thing. Okay. So यहाँ पर अम्ब्रेला यू है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर एन यूज करेंगे. एन अम्ब्रेला इज ए यूजफुल थिंग. सो स्टूडेंट्स, अब आप मुझसे पूछेंगे मैम यहाँ पर यूजफुल में भी यू है तो आपने यहाँ पर एन क्यों नहीं यूज किया? सो देयर आर सम एक्सेप्शन जहाँ पर यू का साउंड आ रहा है ना, जैसे ये यूजफुल है, यूनिवर्सिटी है, यूनिकॉर्न है, तो ऐसे वर्ड्स के आगे हम ए ही यूज करते हैं, एन यूज नहीं कर सकते. और वर्ड्स जैसे ऑनेस्ट है ना, ऑनर है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट जो वर्ड है यहाँ आपको, आप हॉनेस्ट नहीं बोलते हो, आप ऑनेस्ट बोलते हो, तो वहाँ ओ का साउंड आ रहा है ना, तो वहाँ हम एन यूज करेंगे. एच, ऑल्दो एच इज अ कॉन्सोनेंट. आप बोलोगे मैम एच तो कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर आपने ए क्यों नहीं यूज किया? लेकिन जब हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये क्या बन जाता है? ऑनेस्ट. ओ का साउंड आ रहा है ना, तो आपको कॉन्सेंट्रेट ये नहीं करना कि अल्फाबेट क्या है, फर्स्ट अल्फाबेट, आपको ये भी साथ में कॉन्सेंट्रेट करना है कि साउंड क्या आ रहा है ना. बेसिकली जो आर्टिकल्स होते हैं ये साउंड पर डिपेंडेंट होते हैं. अगर साउंड जो निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको ए और एन यूज करना है. क्लियर? सो ऑनेस्ट अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? वहां पर हम एन यूज करेंगे. क्लियर? तो एन अम्ब्रेला इज अ यूजफुल थिंग. इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी यूजफुल, यूनिकॉर्न, यहाँ पर आप ए यूज करोगे. क्लियर? नेक्स्ट, मिस्टर बाली इज ग्रॉसर. अगेन इट इज रॉन्ग. मिस्टर बाली इज ए ग्रॉसर. नेक्स्ट, ओके. नाउ वी यूज ए बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड. दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू कि अगर कोई वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां आप ए यूज करोगे, और अगर किसी वर्ड में वॉवल साउंड है तो आप एन यूज करोगे. सो वर्ड्स लाइक सम एग्जांपल्स like a fruit, a motor car, a grocer, a bicycle, a 1 rupee note, a useful animal. Okay? So इन सब में आपको a यूज करना है. a one, आप बोलोगे मैम वन में तो o आता है, बट वन मतलब यहाँ पर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, वावल साउंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप a यूज करोगे, है ना. वन, हम वन बोल रहे हैं, वे बोल रहे हैं, व का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ए यूज किया गया. क्लियर? नेक्स्ट, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विथ वॉवल साउंड और अ साइलेंट एच. तो जहाँ पे एच साइलेंट है, एच साइलेंट का मतलब होता है जैसे ऑनेस्ट में, है ना, ऑनेस्ट में ऑनेस्ट बोला जाता है, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता, तो वहां पर आप एन यूज करोगे. ऑल्सो इफ द वर्ड इज बिगनिंग विथ वॉवल साउंड वी यूज एन. वर्ड्स लाइक ही गेव मी एन ऑरेंज, आई गेव हर एन इंक पॉट, he was an hour late. Now it is not hour, it is hour. तो यहाँ पर हमने an यूज किया है ना. नेक्स्ट, I want an egg. He is an honest man. He is an Indian, but his wife is an American. अब आप देखिए हम an Indian, but his wife is an American. So this is how we use a and an in the different for the different nouns. Okay. सो आज आपको ये वीडियो वॉच करना है. जो भी
जो भी एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको रीड आउट करने हैं बार बार, ताकि आपको ये समझ में आ सके जाए कि कहाँ आपको ए यूज करना है और कहाँ एन. In the next video, we will be discussing some more examples how to use a and an. Okay, and further we will discuss when to use the. Okay, so students, there are different rules. ये rules आपको याद करने हैं कि a और n किसके साथ use होता है, the किसके साथ use होता है. Until and unless you remember these rules, you won't be able to solve the exercises. Okay, so it is important, so learn them and revise them, and ये बात आप बार बार वीडियोस देखिए और प्रैक्टिस कीजिए कि कहाँ पर ए और एन यूज होता है. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.